ये बाबू एक विद्यार्थी हमको फोन पर मैसेज करके पूछा था, बहुत पुराना विद्यार्थी, अभी वो नौकरी भी कर रहा है, लेकिन फिर अलग अलग एग्जाम का तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम उसको हमसे सॉल्यूशन पूछ रहा था, हमको अब बताने में हो नहीं पाया, हम इसको कैसे समझाए मोबाइल पर, का ड्यूटी में भी रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए, क्वेश्चन का क्वेश्चन, मजेदार का मजेदार क्वेश्चन। चलिए तो बाबू क्वेश्चन देखते हैं और क्या सॉल्यूशन होता है, क्या करते हैं हम लोग वो भी देखते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है, अच्छा ये डिजाइन कैसा लगा, अपने से बनाए हैं, थोड़ा मेहनत किए थे कल बैठ कर आराम से, अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा कह दीजिएगा कि अच्छा लग रहा है। ये भी अपने से बनाए, ये भी अपने से बनाए हैं, थोड़ा सा कोशिश कभी कभी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, तो 3 और 6 जाएगा एक दूसरे के अपोजिट। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, 1 और 5 जाएगा एक दूसरे का अपोजिट। और दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह जाता है, तो 4 और 2 जाएगा एक दूसरे के अपोजिट। ये तो हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा, तो पहले विपरीत के हिसाब से पहले यहाँ इसमें से जो गलत हो रहा है उसको हटा दिया जाए। 3 और 6 अपोजिट में है, तो विपरीत वाला कभी भी बगल में नहीं होता। 3 और 6 है बाबू विपरीत में, बगल में कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 और 6 बगल में है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत। और तो किसी में 3 और 6 बगल में है नहीं। 1 और 5 है विपरीत में, 1 और 5 है विपरीत में, तो किसी भी ऑप्शन में 1 और 5 दिया हुआ नहीं है। ठीक है, 4 और 2 है बाबू विपरीत में, तो 4 और 2 भी किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। यानी कि एक बात तो फाइनल हो गया कि अपोजिट के हिसाब से हम लोग जितना काट छांट कर सकते थे वो हमने कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जो करना है वो क्या करना है, वो अब हम लोगों को भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहां से बाबू और क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन यहां पर ये आगे की ओर बढ़ पाए और हमारा क्वेश्चन फटाफट बन पाए, यही इस क्वेश्चन का मेन थीम था। ठीक है, अब यहां पर हमको देखना है कि हमने बाबू अपोजिट वाला तरीका से जो गलत था वो गलत हमने कर दिया। अब 3 को विकल्प बच रहा है, कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा डाइस सही होगा, हमको अब ये जानना है। तो चलिए हमने यहां से क्या करना है बाबू, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला एक सिस्टम है उसको अपनाएंगे। तो हमने यहां देखा कि 2, 6 और 2, 1 और 6, ये देखिए, ये देखिए आप, यहां से हमने शुरू किया, 2, 1 होते हुए कहां पर गया, 6 के पास गया, और ये किस सिस्टम से गया, तो क्लॉकवाइज सिस्टम से गया। 2 से क्लॉकवाइज रेखा घुमाए, 2, 1 और 6, और ये बाबू क्लॉकवाइज सिस्टम से गया। तो 2 के बाद बाबू 1 होना चाहिए, उसके बाद ना 6 होना चाहिए। क्या 2 के बाद 1 है, 2 के बाद 1 नहीं है। और अगर इधर हम देखते हैं कि सर उस साइड से नहीं गए तो इस साइड से जाइए, 2, 1 और 6, तो 2, 1 और 6 अगर इधर से गए तो यहां पर गए बाबू क्लॉकवाइज, यहां पर चले गए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चीज मान्य नहीं होगा। एक तरफ से क्लॉकवाइज है, एक तरफ से एंटी क्लॉक, बाबू मान्य नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो ये विकल्प दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर, यह भी क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये वाला क्या बोलते हैं जी, अगला ऑप्शन, हाँ जी, 5 है, 4 है, 6 है, 5, 4 और 6 है। अब देखिए यहां पर बाबू 5 यहां पर है, 4 यहां पर है, 6 यहां पर है। तो 5, 4, 6 यहां पर है, तो हम इस 5 को उठा करके यहां पर लिख सकते हैं, ऐसा नियम कहता है। क्योंकि बाबू इसको दोनों को जब आपस में ऐसे करके चिपकाएंगे, एगो ई छोर एगो ई छोर, देखिए मेरा हाथ नजर आ रहा है, एगो इधर छोर एगो इधर छोर, ऐसे करके घन बनाने के लिए इसको चिपका सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोनों हाथ का छोर चिपक गया है। तो वैसे ही 5 और ये 4 वाला एरिया यहाँ पर मिक्स हो जाता है, ये मैच कर जाता है। ठीक है, अब जैसे ये मैच किया तो 5 तो उठ कर यहाँ गया। अब आप देखिए 5, 4 और 6, अगर 5 से मिलाते हैं तो 5, 4, 6, अब 5 से नहीं 4 से चलते हैं, 4, 6 और 5, ये देखिए 4, 6, 5, तो 4 के बाद 5 के बाद तब ना 6, और अगर 4 के बाद 6 लेते हैं आप तो 4 के बाद 1 आएगा तब ना 6 आएगा। यानी कि यह तरीका से भी, यानी कि ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं
हो रहा है। आंसर 2 भी हमारा बाबू नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बचा कौन सा? 2 नंबर विकल्प भी खत्म हो गया और 4 नंबर विकल्प पहले से खत्म है और 1 नंबर विकल्प भी हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से खत्म कर चुके हैं। अगर आप एग्जाम में चाहें तो 3 नंबर को आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन सर हम लोग एग्जाम में नहीं है, एक्सप्लेन कर दीजिए ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए बाबू एक्सप्लेनेशन शुरू किया जाए। तो अब यहां पर 4 है, 5 है, 6 है, ये 5 हम उठा के यहां डाले थे। चलिए फिर से डालिए, गड़बड़ कर दिया, हम उसी समय में रहने देते, दोबारा लिखना नहीं पड़ता अच्छा से। चलिए कुछ ठीक है, जो हुआ सो हुआ। 4 है, 5 है और 6 है। ये जैसे ही मैंने बाबू 4 और 5 और 6 यहां पर डाला, यहां पर जैसे ही मैंने बाबू ये देखिए 5 डाला, अब 5 डालने के बाद अब हमको यहां जो करना है वो चलिए करते हैं। तो 4, 5 और 6, 4 है, 5 है और बाबू 6 है। ये देखिए 4 के बाद 5 के बाद ये क्या गया? तो बाबू 6 गया। फिर से आप देख लीजिए, ये गया यहां से 4, ये गया 5 और ये गया बाबू 6। क्लॉकवाइज यह भी घुमा और यहां पर आप देख लीजिए 4, 5, 6 क्लॉकवाइज ये भी घुमा। यानी कि मैंने यह प्रूफ कर दिया है कि 3 नंबर विकल्प बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन के हिसाब से नहीं। ऑप्शन के हिसाब से भी सही हो रहा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ भी यह विकल्प जो है 3 नंबर पूर्णतः सही है।